हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं श्वेता व्लॉग्स अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं तो बिल्कुल ही मस्त हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास एक कंटेंट आया हुआ है कि मैं अपने बचपन की कोई मेमोरेबल कोई स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। सच कहूँ तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सी स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, क्योंकि जब हम सबके पास अपने बचपन की बहुत सारी बातें होती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सोचकर हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सोचकर हम इमोशनल हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही केसेस मेरे साथ भी हैं। मैं उनमें से एक स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी। स्टोरी नहीं है, मेरे एक कुछ यादें हैं जिन्हें सोच के मैं आज भी इमोशनल हो जाती हूँ थोड़ी। और कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें सोचकर मैं अपने आप को बहुत ही लकी फील करती हूँ। तो बस वही आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, जब मैं छोटी थी ना, तो मैं मेरे मम्मी पापा से दूर रहा करती थी। मेरे पापा मम्मी भोपाल में रहते थे और मैं मेरे नानी के घर पे रहा करती थी। कुछ रीज़न की वजह से मैं दूर रहती थी मेरे मम्मी पापा से, मेरे नानी के घर पे रहा करती थी। तो कुछ लोग होंगे ऐसा जो ये फील कर कभी ना कभी किया होगा कि जो बच्चे अपने मम्मी पापा से दूर रहते हैं ना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर वो किसी से कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हैं किसी बात के लिए, और किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। सेम ऐसा ही कुछ केसेस मेरे साथ भी था। मैं मेरे नानी के घर पे रहा करती थी। और लेकिन एक बात मैं और आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी। इन सब के साथ में ना एक चीज़ है कि मैं बचपन से ही एक मामले में बहुत लकी रही हूँ। मेरे दोस्त, बचपन से ही भगवान जी ने मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्तों से मिलाया है। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों ही मुझे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स मिले। मैं छोटी थी जब मैं मेरे नानी के घर पे रहा करती थी, वहाँ पे भी मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी। लेकिन स्पेशली मैं दो लोगों का नाम लेना चाहूँगी। एक रानी रानी उपाध्याय और शुभ्रा। ये दोनों मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। मतलब कि इन दोनों ने मुझे उस वक्त प्यार दिया, सपोर्ट दिया, जिस वक्त मेरे मम्मी पापा भी मेरे पास में नहीं थे। मैं अपने मम्मी पापा को बहुत मिस किया करती थी जब मैं बच्चों को देखती थी कि वो किसी चीज़ के लिए अपने मम्मी पापा से कंप्लेन कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, बट मेरे पास कोई था नहीं। हाँ, लेकिन मेरी फ्रेंड्स थी। मैं एक बार की बात आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। एक बार है ना, जब हम लोग स्कूल में हुआ करते थे, लंच हुआ था। मैंने अपना लंच बॉक्स ओपन किया और उसमें देखा करेले की सब्ज़ी थी और रोटी थी। आप लोगों को बताया, जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है कि कौन सा फूड हेल्दी है कौन सा अनहेल्दी है। बस हमें टेस्ट से मतलब होता है। अब मैंने देखा भैया करेले की सब्ज़ी है, रोटी है, कुछ बाकी और भी फ्रेंड्स हैं जो देखेंगे तो मजाक उड़ाने लगेंगे। मैंने अपना टिफ़िन बंद किया और बैग में डाल दिया। मेरी फ्रेंड जो रानी थी और शुभ्रा, उन दोनों ने देखा कि क्या हो गया भाई, श्वेता ने भाई अपना टिफ़िन खोला और देन बंद करके रख दिया। तो उन्होंने मेरा टिफ़िन निकाला, खोला और देखा कि अच्छा करेले की सब्ज़ी रोटी है, कोई बात नहीं। उन्होंने टिफ़िन को पैक किया और बैग में रख दिया, और उन दोनों ने अपने साथ अपना टिफ़िन मेरे साथ शेयर किया। उसके बाद उस समय पे हमारे स्कूल के बाहर लंच टाइम पे एक अंकल है ना, स्टॉल लगाया करते थे छोले और टिक्की की, और उनके स्टॉल की टिक्की मुझे बहुत पसंद थी। और वो उस वक्त में सिर्फ 10 रुपये का आता था। और मेरी फ्रेंड्स लोग मुझे लेके गई, और उनको मालूम था कि मुझे वो टिक्की बहुत पसंद आती है। उन्होंने मुझे खिलाया और फिर हम लोग अपने क्लासरूम में आए। तो बात ये नहीं है, ये बात बहुत छोटी सी है जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। ऐसी बहुत सारी जगहों पे उन दोनों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और हमेशा मुझे प्यार दिया। इनके इवन मैं अगर ये कहूँ ना कि मैं उन लोगों के प्यार की वजह से ही मैं रह पाई अपने पापा मम्मी से दूर। नहीं तो मम्मी पापा से दूर रहना इतना ईजी नहीं होता है बचपन में। तो मैंने उन्हीं लोगों के कारण मैं रही। तो मैं तहे दिल से शुभ्रा और रानी, तुम दोनों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। टिक्की और छोले के लिए नहीं यार, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच रानी एंड शुभ्रा।
देन कुछ सालों के बाद, अप्रॉक्स 4 या 5 सालों के बाद मैं भोपाल आ गई। मेरे मम्मी पापा मुझे भोपाल लेकर आए। फिर मैं भोपाल में उन लोगों के साथ में रहने लगी। कुछ टाइम तक मुझे अपने पुराने फ्रेंड्स लोग की इतनी याद आती थी ना कि मैंने नए दोस्त बनाए ही नहीं। फिर धीरे धीरे समय बीता और मेरे लाइफ में आई एक बैताल, विक्रम बैताल। वो बैताल होता है ना, वो विक्रम के पीछे पीठ पे लदे रहते हैं हमेशा, वही बैताल मेरी लाइफ में आ गई। शायद वो समझ गई होगी मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं सिमरन की बात कर रही हूँ। सिमरन मैं 11th क्लास में थी तब से मेरे लाइफ में है, और आज तक वो मैडम मेरे पीठ पे लदी हुई हैं। उनका भैया स्पेशल ट्रीटमेंट है कि ना ही तो मेरी और कोई बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए, ना ही तो उसके अलावा मैं किसी और की तारीफ़ करनी चाहिए। भैया जो है सो वही है बस। और आप लोग जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, सबके लाइफ में ऐसा कोई ना कोई दोस्त ज़रूर होगा जिसको उनका पूरा ख़ानदान जानता होगा। ऐसा ही मेरे साथ भी है। मेरी सिमरन को मेरा पूरा ख़ानदान, पूरा रिश्तेदार जानता है। आई लव यू सिमो। सिमो मेरी वो फ्रेंड है जिसके साथ में मैं उसके साथ हंस सकती हूँ, रो सकती हूँ, सारी बातें शेयर कर सकती हूँ। वो फ्रेंड है मेरी सिमरन। इसके बाद मुझे और भी बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, देवी, रिंकी, किरण, और इन सब के साथ में एक बहुत ही स्वीट सी फ्रेंड मिली। अब मैं वो भी समझ गई होगी मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ अपनी स्वीट फ्रेंड नीलू की। नीलू मेरे लाइफ में अभी तक आए जितने भी दोस्त हैं सब में सबसे स्वीट है। इसको भाई किसी से कोई शिकायत नहीं होती, इसको किसी से कुछ नहीं चाहिए होता है। हमेशा इसके फेस पे एक स्माइल होती है और स्माइल के साथ ये सब कुछ एक्सेप्ट करती है। बहुत प्यारी लड़की है। आई लव यू नीलू। इसके बाद, और अगर मैं अभी प्रेजेंट की बात करूँ, इस वक्त की अगर मैं बात करूँ, तो अभी मुझे वाईटी पे, यूट्यूब पे भी इतने सारे अच्छे अच्छे लोग मिले ना कि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इनसे पहली बार मिली हूँ। मैं आप लोगों के साथ में कुछ नाम शेयर करना चाहूँगी। मुझे यूट्यूब पे मिली प्रतीक्षा, दिव्या, आयुष, शिवम, राज, गोविंद, अमन, धवल और एक शायर जी हैं। ये सब लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही मेरे साथ बने रहेंगे और मेरे को सपोर्ट करेंगे। चलिए, अब ये तो हुई मेरी बातें, मैंने अपनी सारी ये वो कहानी आप लोगों के साथ में कह दी। अब मैं अपने सारे दोस्तों से ये बात जानना चाहती हूँ कि क्या ये लोग जितना मेरे लाइफ में मेरे लिए इम्पोर्टेंट रखते हैं, क्या मैं भी आप लोगों के लाइफ में इम्पोर्टेंट रखती हूँ? अगर रखती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग मेरे को कितना प्यार करते हो। और जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, वो लोग भी अपने लाइफ के अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं। उनका बेस्ट फ्रेंड कौन है, उन्होंने उनको कितना सपोर्ट किया है। प्लीज़ अपने फ्रेंड के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगी, और स्पेशली अपने फ्रेंड लोगों से मैं कह रही हूँ, मैं तुम लोगों के कमेंट का वेट करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। हर हर महादेव।